हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5। तो आज हम लोग देखेंगे 1.5। इसमें है पहला क्वेश्चन, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें बोला गया है कि नीचे जो दिया गया संख्या है उसमें कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ये हमको बताना है। तो चलिए हम उससे पहले कुछ आपको नोट करके बताते हैं। तो लिखेंगे नोट। तो नोट में है पहला, अगर हम लोग जानते हैं रूट के अंदर अभाज्य संख्या होता है तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। और दूसरा देखते हैं, अगर परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या, अगर इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, अपरिमेय संख्या, तो क्या आएगा? अगर परिमेय संख्या में हम लोग अपरिमेय को जोड़ देंगे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। अगर हम लोग अपरिमेय में मतलब परिमेय संख्या में हम लोग माइनस कर देंगे क्या, अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या को तो क्या आएगा, अगर परिमेय में अपरिमेय को हम लोग हटाएंगे तो भी अपरिमेय ही संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। और जैसे कि परिमेय संख्या में जोड़ देंगे किसको, परिमेय को ही, परिमेय संख्या को ही, तो हमेशा ये आएगा, परिमेय ही आएगा, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। अगर घटा भी देंगे तो भी परिमेय संख्या आएगा। अगर परिमेय संख्या में घटा भी देंगे और जोड़ भी देंगे परिमेय संख्या को तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। ठीक है। अगर परिमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय को गुना कर देंगे। परिमेय संख्या में क्या करेंगे हम लोग, अपरिमेय को गुना कर देंगे। अपरिमेय संख्या को गुना कर देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ये आप लोग को याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं ये सब। ठीक है। अगर परिमेय संख्या को डिवाइड भी हम लोग कर देंगे, किससे, परिमेय संख्या को डिवाइड क्या कर देंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या तो हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। तो आप लोग समझ गए। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या कोई होगी, अभाज्य संख्या आप लोग को पता होगा, तो रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या होगी तो हमेशा ये अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर परिमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय को जोड़ भी देंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है। अगर घटाएंगे भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को तो अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या। तो अभी जो मैं नोट करके बताया उससे आराम से हम लोग जान सकते हैं कि कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट 2 है, ये कैसा है, टू एक परिमेय संख्या है, और मैं बोला रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या होगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसे कि ये परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा, देखते हैं कहाँ है, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को हटा लेते हैं। 3 प्लस √23 माइनस √23, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसका दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। तो ये भी ऐसा ही है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करके लिखेंगे। ये जो 3 है, ये 3 से इस टर्म को पूरे इंटू करेंगे एक बार, 3 माइनस √3, ठीक है। अब ये जो √3 है ये किस में? पॉजिटिव में है, √3, ठीक है। अब इससे ये टर्म को फिर से इंटू करेंगे, 3 माइनस √3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, और ये जब भी ये इससे 3 को जब √3 से करेंगे, ये माइनस में है तो माइनस 3√3 ऐसे इंटू हो जाएगा, प्लस √3 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट इसमें हो जाएगा 3, और इससे जब करेंगे √3 और √3 जब भी इंटू करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होता, और √3 करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये माइनस है ना, ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 में से जब 3 जाएगा, 9 में से क्या जाएगा? 3 जाएगा, तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 6। तो इसका आंसर हम लोग को 6 आ गया, ठीक है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो बताइए आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो इसका हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता था तो अब देख लीजिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये √5 के प्लेस पर क्या है? ये है, और √2 के प्लेस पर क्या है? b है, ठीक है। हम लोग मानते हैं, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग ये मान लिए तो ये स्क्वायर पहले इसको ये तो ये फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या है? प्लस है, 2 है, ए बी में क्या है? a हो गया √5 और b हो गया √2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटू √5 इंटू √2, ठीक है। उसके बाद क्या है? b स्क्वायर के प्लेस पर ये है, तो इसको हम लोग लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस अब इससे इंटू करेंगे तो रूट के अंदर इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इंटू करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो 2√10 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2√10, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर लिखते हैं, ब्रैकेट √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस का √2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई नहीं, नॉर्मल से करते हैं। तो ये √5 जो है, √5 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दें, √5 प्लस √2 ये वाला, और ये जो माइनस करके √2 है, √2 इसको गुना कर देंगे हम लोग √5 प्लस √2 से, ठीक है। तो √5 जब भी होगा तो 5 आ जाएगा, और इससे जब गुना करेंगे √5 और √2 को तो हमेशा क्या आएगा? √10 माइनस, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस √2 और √5 क्या आएगा? √10, ठीक है। अब इस माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और √2 और √2 जब ही आएगा तो सेम है आएगा, तो ये रूट कट जाएगा और इसके प्लेस पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा
तो 5 में से 2 चल जाएगा तो 3 आ जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर है। तो ये क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है 2√7 7 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 2√7 है। तो ये डिवाइड में जब होगा तो हम लोग इसको काट सकते हैं, रूट को काट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इजी है, ये सब कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए, बाकी सब इजी है। ठीक है, और ये 1/√2, 1 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर है। तो हम अभी आप लोग को बताए थे, अगर डिवाइड में अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या डिवाइड अपरिमेय संख्या, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही संख्या आएगा। ठीक है, अब 2 पाई क्या है, 2 तो है, लेकिन पाई जो है वो परिमेय है या परिमेय है। तो अगर हम लोग पाई का वैल्यू देखेंगे तो पाई को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पाई बराबर हम लोग जानते भी हैं कि 22/7 होता है। जब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा कितना, यहाँ पर 3.142 करके कुछ चलते जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो मैं आप लोग को बताया था कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये चलते जा रहा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। तो इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में जब भी परिमेय संख्या गुना होता है तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो उम्मीद है हमको यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब जो ये व्यंजक दिया है इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 3 + √3 × 2 + √2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम लोग मान लीजिए a + b है इंटू c + d मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करना है, तो एक बार a + c + d से इंटू कर देंगे, और ये जो b है एक बार इससे b से क्या करेंगे, c + d को इंटू कर देंगे। ठीक है, अब इसको इंटू कैसे करेंगे, तो एक बार a से c को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ac आ जाएगा, प्लस a से d को तो ad, प्लस b से c को bc, प्लस b से d को bd। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इंटू करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन लिखेंगे 3 + √3 × 2 + √2। तो ये जो 3 है एक बार 3 से इंटू करेंगे ये टर्म को। ठीक है, तो 3 से इंटू करेंगे 2 + √2 को। अब √3 जो है ये केस में पॉजिटिव में, तो यहाँ प्लस करके √3, इसको इससे इंटू करेंगे 2 + √2। 3 से इंटू जब करेंगे तो 3 × 2 = 6 आएगा, मतलब 3 दूनी 6। और इससे जब इंटू करेंगे √2 को तो ये 3 बाहर रहेगा और ये √2 अंदर। ठीक है, क्यों रहेगा तो आप लोग को पता है। ठीक है, प्लस √3, फिर ये 2 बाहर रहेगा और ये √3, क्योंकि अगर सेम रहता, अगर √3 रहता, ठीक है, तो हम लोग इसको इंटू कर सकते थे साथ में, लेकिन जब रूट में नहीं रहेगा तो वो बाहर चल जाता है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए √3 और √2, तो रूट में है तो इसको डायरेक्ट इंटू हो जाएगा √6, 3 × 2 = 6। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 3 नंबर है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c, मतलब पाई जो है वो वृत्त है जिसकी परिधि हम लोग को क्या मानना है, c मानना है। उसके व्यास मान लीजिए d, और उसके व्यास को क्या मानना है, d।
के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर क्या होगा, C/D होगा। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतविरोध करता है। क्या करता है, अंतविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतविरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग को सॉल्यूशन से समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है। तो चलिए एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं। तो ये हम लोग का वृत्त बन गया। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है हम लोग को, कि जो परिधि है वृत्त का वो क्या है, C है। तो परिधि क्या होता है, परिधि इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वृत्त के साइड वाला, तो ये कितना है, C है। क्या है, C है। और इसका क्या है, व्यास। व्यास जो होता है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ये व्यास जो है उसको हम लोग मानना है D। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ क्या है, पाई बराबर, पाई बराबर क्या होता है, C/D हम लोग को गिवन है यहाँ, पाई बराबर C/D। तो हम लोग जानते हैं पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो C/D जो होगा वो क्या होगा, ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नहीं तो इसका जो पाई का वैल्यू जो होता है, रुकिए बताते हैं, पाई का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 22/7। 22/7 जो है वो क्या है, इसको हम लोग एक परिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लगभग एक परिमेय संख्या ही उतना होता है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम लोग 22/7 का वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू कितना आता है पता है, इसका वैल्यू आ जाता है 3 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं 3.142 डॉट डॉट। तो ये जो होता है ये चलते जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं। लेकिन 22/7 है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे नीचे आंसर करके। इसका कोई क्या है, अंतविरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई क्या करते हैं, मापते हैं, तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय
मान प्राप्त होता है। अतः यह अनुभव नहीं कर सकते, नहीं या फिर नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय है। हम लोग क्या नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते कि सी और डी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग संख्या रेखा पर क्या करने बोल रहा है, निरूपित करने बोल रहा है 9.3 को, रूट अंडर 9.3 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो कितना को बोल रहा था हम लोग को, रूट अंडर 9.3 को संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, तो हम लोग के पास ये पहला होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए और तीसरा ये होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग ये क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9.3 लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, 9.3 को लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 9.3 यहाँ ड्रॉ होगा और इसका नाम हम लोग दे देंगे ए बी। ठीक है, यहाँ से एक यूनिट और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक यूनिट और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसका नाम सी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, सी। अब क्या करना है, ये कर्पल के सहायता से, कर्पल के सहायता से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे और कट लगाएंगे। क्या करेंगे, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे और कट लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से लगा दिए। ये साइड से भी लगा देंगे और इधर से यहाँ भी लगा देंगे और यहाँ से यहाँ भी लगा देंगे। ये थोड़ा और कट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों लाइन को मिला देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चंद्रमा की हेल्प से हम लोग 90 डिग्री पर यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है, डॉट कर लेंगे। और अब हम लोग को क्या करना है, अर्धवृत्त, इस पे अर्धवृत्त बनाना है। इस पे क्या करना है, अर्धवृत्त बनाना है। तो कैसे बनाएंगे अर्धवृत्त, तो इसको ये ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे बीच में। ठीक है, और यहाँ से रख के इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या होगा, अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, और जो ये हम लोग लाइन खींचे थे इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है, और ये लाइन जो हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको नहीं मिलाएंगे फिर भी चलेगा। और यहाँ से जो ये लाइन यहाँ तक होगा, ये कितना, रूट अंडर 9.3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, रूट अंडर 9.3। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है इसको। इसको कहाँ से दर्शाना है, यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, मतलब जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बढ़ा लिए। ठीक है, और ये मान लीजिए पॉइंट पी है। ठीक है, और ये भी पॉइंट ओ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सर्पल के सहायता से ये जो है, ये पॉइंट 9.3 वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ जो आएगा ये पॉइंट पे, ये पॉइंट डी मान लेते हैं, ये पॉइंट पे जो आएगा यहाँ पे, वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर
9.3 संख्या रेखा पर यहाँ पे √9.3 होगा। तो इस प्रकार हम लोग ड्रॉ करके बना लिए। अब थ्योरिकल चलते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे ए बी का दूरी कितना है। तो ए बी का दूरी कितना था, 9.3 था कि नहीं, उसमें 9.3 था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी बराबर कितना है, 9.3 है। अब ए सी कैसे निकालेंगे, एक जोड़ दिए थे, ए सी कैसे था, ए सी में क्या कहा जाता है, एक जोड़ दिए थे ए बी से, ए बी में एक जोड़ दिए थे तो ए सी आ गया था, तो ए बी में एक जोड़ देंगे, तो 9.3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.3 आ जाएगा। तो इसका ये दूरी कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना ओ सी, ओ सी भी निकालेंगे, ठीक है। ओ सी कैसे निकालेंगे, जितना ओ सी होगा उतना ही ओ ए ओ होगा, तो इसलिए हम लोग इसको 2 से, ए सी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ओ ए नहीं ओ सी नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ओ सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी को, ए सी कितना है, 10.3 है, तो 10.3 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ओ सी कितना आ जाएगा, 5.15, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे माना, क्या करेंगे, माना एओ का दूरी, ठीक है, एओ का दूरी कितना है, एक्स मान लेते हैं, एओ का दूरी कितना है, एक्स मान लेते हैं, तो ओसी का भी दूरी कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। और एसी का दूरी, एसी का दूरी तो पता है कितना है, 10.3 एसी का दूरी, ठीक है। लेकिन ओबी का दूरी नहीं पता है, तो ओबी का दूरी कैसा होगा, ओसी का दूरी पता है ना, कितना है, ओसी का दूरी इतना है, ठीक है। इसमें से एक घटा देते तो आ जाता। तो अभी हम लोग को पता है जहाँ माने हैं, तो ओसी का दूरी एक्स है, तो एक्स में से एक घटा देंगे तो ओबी का दूरी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ओ बी बराबर, यहाँ से यहाँ दूरी एक्स मान है, एक्स में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा ओ बी का दूरी, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको ये मिला देते हैं, रुकिए, ये जो है ना, इसको हम लोग मिला देते हैं, ये ट्रायंगल हो गया ना। तो इसका दूरी कितना होगा, इसका दूरी जितना होगा उतना ही इसका दूरी होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, बीच वाला, इसीलिए ये सारा ये जो लाइन है इसी पे आएगा, ठीक है। देख सकते कैसे आएगा, देखिए 5 है, ठीक है, यही सारा लाइन यहाँ तक जाएगा, देखिए ये 5 ही आया यहाँ पे, इसलिए इसको ओपी, ओपी बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक्स ही लिख सकते हैं। और पीवी हम लोग को पता है कितना है, √9.3, पीवी कितना है, √9.3। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये क्या है, ओ बी पी, ये हम लोग को कितना पता है, कितना है, √9.3। ओ बी कितना आ गया, ओ बी x-1 आ गया, और ओ पी कितना आ गया, x आ गया। तो हम लोग को ये निकालना है, ठीक है, पी बी, तभी ना पता चलेगा कि ये हम लोग जो निकाले हैं वो सही है कि नहीं। तुम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे, क्या, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो एच स्क्वायर लिख सकते हैं। लंब कितना हो जाएगा, लंब को हम लोग लिखते हैं क्या पता है, पी, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार को लिखते हैं क्या, आधार को हम लोग लिखते हैं बी, ठीक है, तो ऐसे लिख दें। तो
तो हम लोग को निकालना क्या है, पी स्क्वायर निकालना है। तो पी स्क्वायर लिखेंगे, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर एच हाइपोटेनियस होता है, तो ये एक्स हो जाएगा। तो कितना है, एक्स का स्क्वायर माइनस बी कितना ब्रेथ, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी का स्क्वायर होगा तो टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, एक बी की जगह 1 है तो 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्या होगा, -1, तो ये प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा p मतलब लंब बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो कितना होगा, रूट में आ जाएगा, और ये 2x माइनस का 1, ठीक है। तो x के पास हम लोग का क्या रखेंगे, तो x के पास हम लोग ये x के पास क्या है, ओ सी, तो ओ सी के पास क्या है 5.15 ओ सी है ना, जितना x माने ना ओ सी बराबर x, तो ओ सी का वैल्यू है पुट कर देंगे, तो √2 इंटू ओ सी का कितना है 5.15 और यहाँ प्लस का माइनस का 1, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना पता है, यहाँ लिख देंगे p बराबर, ठीक है। इसको जब ये गुना करेंगे तो आ जाएगा, ये रूट तो रूट ही रहेगा, ये आ जाएगा 10.3 और इसमें से एक को ये घटा देंगे, तो ये आ जाएगा p बराबर √9.3। तो यही हम लोग को निकालना था, जो हम लोग निकाल लिए। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो आप लोग को उम्मीद होगा कि आप लोग को ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण कीजिए। मतलब ये सब जो दिया गया है इनका परिमयीकरण करना है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/√7। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। 1/√7 का क्या करना है, परिमयीकरण मतलब जितना जो हर में रहता है उसी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, √7/√7। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आ जाएगा, और ये √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा पता है, √49। अगर 49 को बाहर निकालेंगे तो √7 आ जाएगा। इसका रूट कितना था 49 का 7 आ जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग रूट से भी काट के 7 कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रूट को काट के 7 लिख सकते हैं, क्योंकि √7 इंटू √7 करेंगे तो 7 ही आता है, आया ना 7, इसलिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का 1/√7 माइनस √6, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। लिखेंगे 1/√7 माइनस √6, इसका परिमयीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है इसको लिखेंगे √7, यहाँ लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाता है, साइन बदल जाता है, तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस √6, और जो ऊपर है वही नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ठीक है 1 का ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा कितना, √7 प्लस √6। अब ये कैसे करेंगे, तो हम लोग को एक चीज जानते हैं, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे, ये की जगह से √7 है और बी की जगह √6 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना है, ये की जगह √7, तो √7 का स्क्वायर
फिर माइनस बी की जगह √6, तो √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √7 आ जाएगा प्लस √6 डिवाइड, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट काट दीजिए तो 7 आ जाएगा, और ये इससे ये स्क्वायर से ये रूट तो ये 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 बटे 7 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 लिखो या ना लिखो, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये को हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है, इतना ही लिख देंगे तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का 1 प्लस √5 प्लस √2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बटे √5 प्लस √2। इसका परिमेयकरण जब करेंगे तो गुना √5 लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये √5 माइनस यही लिख देंगे √2। अब जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो √5 माइनस √2, जब 1 से गुना करेंगे इसको तो यही आ जाएगा। अब इसकी जगह पे क्या करेंगे, तो यही नहीं बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर के पास कितना है √5, तो ये स्क्वायर के पास √5 है, और बी के पास माइनस बी के पास √2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √5 ऊपर √5 ही रहेगा माइनस √2, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, ये कट जाएगा स्क्वायर से रूट तो 5 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइड 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। तो ये हम लोग का क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करके 1/√7 माइनस 2। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये √7 करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा प्लस का, और यही वापस नीचे हम लोग लिख देते हैं परिमेयकरण में। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x इंटू होगा तो यही बनेगा √7 प्लस 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही फॉर्मूला हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के पास क्या है √7 का स्क्वायर, और फिर माइनस बन जाएगा, फिर बी स्क्वायर के पास क्या है 2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखते हैं √7 प्लस 2, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, ये हम लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग 1.5 समाप्त कर लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।